देखा जाए तो हुकूमती शख्सियात के बयानात के बाद ये बात तो तय हो गई है कि हुकूमत की मुद्दत में कोई तौसी नहीं हो रही। 12 अगस्त के बाद निगरान हुकूमत का क़याम अमल में आ जाएगा। अब जो असल खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये है, पंजाब की सिचुएशन को भी मद्देनज़र रखते हुए, कि निगरान हुकूमत की मुद्दत क्या होगी। आमिर साहब, क्या निगरान हुकूमत 90 दिन के अंदर जो आईनी मुद्दत होती है उसमें बर वक्त इलेक्शन कराएगी? देखें, दो चीज़ें हैं कि निगरान हुकूमत 60 दिन के लिए आती है या 90 दिन के लिए आईनी तौर पे। जब जैसे पंजाब में और केपी में असम्बली की मुद्दत से पहले उन्हें तोड़ दिया गया तो 90 दिन के लिए निगरान हुकूमतें आईं, और फिर जो जंग लगी उसके अंदर हमने तो सीधा सीधा कहा कि कुव्वत नाफज़ा यानी इस्टेब्लिशमेंट जब चाहेगी इलेक्शन होंगे। और बड़ी क्लियर बात मैंने की कि आप ले लें सुप्रीम कोर्ट से डेट और इलेक्शन करा लें, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, और नहीं हुआ इलेक्शन। अब भी मैं आपको बताऊं बात कि ये हुकूमतें चली जाएंगी, फैसला उसके बाद होना है कि इलेक्शन, क्योंकि अगर ये असम्बली कबल अज़ वक्त तोड़ेंगे तो 90 दिन बाद होंगे, और 60 दिन वाली बात है टाइम पे पूरा जाने पे। तो ये दो चीज़ें को छोड़ के डेट देनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, अब सदर ने नहीं देनी कि जैसे ही टूटेगी असम्बली ख़त्म होती है तो विद इन डेज वो शेड्यूल एक आ जाएगा कि जी फलां तारीख से कागजात नामजदगी, क्योंकि 54 दिन कम से कम चाहिए हैं इलेक्शन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट करने के लिए। यानी कागजात नामजदगी कब होंगे और नताइज पोलिंग डे कौन सा होगा। तो मेरे इतला के मुताबिक तो इलेक्शन 90 दिन में होंगे, और वो नवंबर का पहला 6 या 7 तारीख इलेक्शन की तारीख तकरीबन आ जाएगी। अच्छा, अब हम आते हैं वो कि जी कौन चाहेगा इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। ये हालात पे डिपेंड करेगा। जब निगरान हुकूमत आ जाएगी तो निगरान हुकूमत को बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन ने चलाना होता है, और फौज बैकअप पे होती है कि तमाम अमन व अमान की ज़ाहिर जिम्मेदारी उनके साथ होती है, पुलिस होती है, सब कुछ होता है। आज हम और आप बात कर रहे हैं, इस दौरान या इसके बाद IMF के बोर्ड की तरफ से, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से एक मंजूरी भी आनी है पाकिस्तान के लिए, और उसमें भी क्लियर कट है कि 3 जो किस्तें उन्होंने बनाई है उसमें दूसरी किस्त आपकी इलेक्शन से मशरूत है। सही। आप और हम जितना मर्जी जोर लगा लें, अगर तो आप फंडिंग यानी सऊदी अरब से, UAE से, कतर से, ये एग्रीकल्चर के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे इतनी भारी रकम ले आते हैं इन 3 महीनों में कि आपके अंदर ये जुर्रत पैदा हो जाए कि आप इलेक्शन को आगे ले जा सकते हैं, तो शायद कोई सोच ले। लेकिन अब ज्यादा इम्कान, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये है कि नवंबर के पहले वीक के इख्तिताम पे पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो जाएंगे, और वो भी नवंबर के लिए इसलिए कि अब कोई खुली बात है कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे कोई इदारा, कोई हुकूमत जो आज मौजूद है वो ट्रस्ट नहीं कर रही कि वो जिस तरीके से बेंचेस की तश्कील हुई, जजों ने वहां पे एतराज़ात किए, तो वो मसला बन चुका हुआ है। तो IMF वाली डील जो है, और क्यों कोई चाहेगा कि पाकिस्तान डीरेल हो। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन अब टाइम पे होने जा रहे हैं। हाँ, अब हम पाकिस्तान के अंदर जिस दिन नई हुकूमत आती है तब भी होता है कि ये 5 साल चलेगी कि नहीं चलेगी, फौज कब्जा कर रही है या नहीं कर रही है, उनको चलने देंगे कि नहीं देंगे, ये इलेक्शन की डेट तक इस तरह अभाम रहेगा। लेकिन जहां तक मुझे समझ आ रही है अब इलेक्शन होने जा रहे हैं। जी अयाज साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि वक्त पर निगरान हुकूमत इलेक्शन कराएगी? जो आमिर बात कर रहे हैं मैं उसी को ज़रा आगे बढ़ाऊंगा कि अब ये डिपेंड करेगा इंटरनेशनल प्रेशर कितना होगा इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि अल्लाह के फजल से आपको पता है इलेक्शन कमीशन तो हमारा बहुत आज़ाद है, उससे जो कहा जाएगा उसके मुताबिक वो डेट भी दे देगा, कोई इशू नहीं है। डेट देने के बाद डेट चेंज भी कर देगा, जितनी दफ़ा आप कहेंगी वो चेंज भी कर देगा, इसलिए वो तो वहाँ तो कोई इशू नहीं है। बज़ाहिर तो इलेक्शन होते, ये तो हम एक मुद्दत से कह रहे हैं कि ये हुकूमत तो वक्त पे चली जाएगी। वो गालिबन लास्ट मंथ जब आपसे बात हुई थी तब भी मैंने यही कहा था कि इसमें तो कोई अबहाम है ही नहीं, सिरे से था ही नहीं। कुछ बयानात फजल रहमान साहब कुछ चाह रहे थे किसी वक्त में, उन्होंने कुछ बात की, लेकिन जब समझा दिया गया सबको, तो मैंने कल भी आपसे अर्ज़ किया था कि ये बड़े अच्छे बच्चे हैं। जब इन्हें बता दिया गया कि भाई इलेक्शन वक्त पे होने हैं, तो फिर सब ने एक ही बात करना शुरू कर दी, जी इलेक्शन वक्त पे होंगे, इलेक्शन वक्त पे होंगे, हम जा रहे हैं, चले गए। शहबाज शरीफ साहब ने आज 2 दिन और एक्स्ट्रा, पता नहीं 14 अगस्त उनके जहन में होगी, शायद यौम आज़ादी वो मेरे ख्याल मना के जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान की। लेकिन बहरहाल उसके बाद चूँकि निगरान सेटअप आ जाएगा, और वो बिल्कुल IMF की ये शर्त मौजूद है कि नेक्स्ट वो जो किस्त आनी है वो उसके बाद आएगी अगर इलेक्शन हो चुके होंगे, क्योंकि ये आपको पता है जब PTI के चेयरमैन से भी वो मिले थे
वहाँ से भी यही उनसे कहा गया था कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, इसकी गारंटी कौन देगा। तो वो $1 अरब से अगर बहुत ज़्यादा हम ले आते हैं कहीं से, वो जो जिनसे उम्मीदें हैं, तो फिर शायद कोई ऐसा रिस्क लिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, इंटरनल प्रेशर्स बर्दाश्त करना वो बर्दाश्त हो जाते हैं, आप कर भी लेते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, आपको लगता है कि जी GSP प्लस वो जो स्टेटस है वो भी अगर मुश्किल में पड़ जाएगा, और चीज़ें भी हो रही होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो जाहिर है वो भी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का भी एक अपना रोल होता है, उसके मुताबिक भी कुछ फैसले करने होते हैं। तो इसलिए चीज़ें चेंज होते हैं, टाइम